बीकॉम सेकेंड ईयर के सभी छात्रों का मैं विवेकानंद कॉलेज की ओर से सर स्वागत करती हूँ। आपका जो सेमेस्टर थर्ड है उसमें संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी यह आपको एसएल यह सब्जेक्ट है। इसमें हमने भाषा और भाषा शिक्षण में भाषा शिक्षण से तात्पर्य यह पॉइंट क्लियर किया था। आज हम देखेंगे भाषा शिक्षण और भाषा। संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी में भाषा और भाषा शिक्षण में भाषा शिक्षण से तात्पर्य और भाषा शिक्षण और भाषा, इसमें शिक्षण के संदर्भ में सामान्यतः मातृभाषा या द्वितीय अथवा अन्य भाषा या विदेशी भाषा का प्रयोग होता है। उनका परिचय हम निम्न रूप से देखेंगे। अब यहाँ देखिए कि मातृभाषा, मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ ही माँ की भाषा है, जिसे बालक माँ के सानिध्य में रहकर सहज रूप से सुनना और बोलना सीखता है। मातृभाषा को बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य पारिवारिक जनों के बीच रहकर सहज और स्वाभाविक रूप से सीखता है। जैसे आजकल हम कोई भी सब्जेक्ट सीखने के लिए पर्टिकुलरली ट्यूशन्स वगैरह लगाते हैं, लेकिन मातृभाषा को सीखने के लिए बालक को कहीं जाना नहीं पड़ता। वह पारिवारिक सदस्यों को सुनकर या वह किस प्रकार से बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उनको सुनकर ही अपनी भाषा सुधारते हैं या भाषा सीखते हैं। बालक सामान्यतः माँ के संपर्क में अधिक रहता है, इसीलिए बचपन से सीखी गई इस बोली या भाषा को हम मातृभाषा कह सकते हैं। औपचारिक शिक्षा के क्रम में वह मातृभाषा के मानक रूप सीख लेता है। यह मानक रूप किसी क्षेत्रीय भाषा का मानक रूप होता है। इसका व्यवहार क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होता ही है। इसे मातृभाषा को ही हम प्रथम भाषा भी कह सकते हैं। भाषाई कौशलों का विकास सर्वप्रथम मातृभाषा में ही संभव होता है। मुख्य कौशलों पर अधिकार का तो यह एकमात्र साधन है। यानी कौन सा भी कौशल्य अगर आपको सीखना है या कौन सी भी शिक्षा अगर आपको प्राप्त करनी है, उसके लिए भाषा का होना महत्वपूर्ण माना गया है। मातृभाषा व्यक्ति को व्यापक सामाजिक संदर्भों से जोड़ती है और सामाजिक अस्मिता का निर्धारण भी करती है। मुख्य कौशल्यों पर अधिकार का तो यह जैसे हम कह सकते हैं कि एकमात्र साधन माना जा चुका है। इस दृष्टि से मातृभाषा व्यक्ति और समाज की आत्मीय भाषा होती है। उसकी सामाजिक परंपरा और सांस्कृतिक विशेषताओं से वह अभिन्न रूप से जुड़ी होती है। यानी समाज में रहकर व्यक्ति जो भाषा सीखता है, अपना विकास करता है, वह भाषा की पायदान या वो भाषा की नींव उसमें उसकी घर में ही रखी जाती है। माँ से वह यह भाषा सीखता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि मातृभाषा शिक्षण तथा अधिगम में एक प्रकार की सहजता और आत्मीयता होती है। मातृभाषा का जीवन से अभिन्न संबंध होने के कारण बालक का समस्त ज्ञान, उसकी संकल्पनाएं इसके द्वारा ही विकसित होती हैं। अतः शिक्षण तथा ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में वांछित जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र हम प्रारंभिक साधन जो फर्स्ट स्टेप है, कौन से भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो फर्स्ट स्टेज यह आपकी मातृभाषा ही है। पहला साधन आपकी मातृभाषा को ही माना गया है। मातृभाषा बालक के विकास का मूल आधार मानी गई है। शिक्षाविद इस पर जोर देते हुए कहते हैं कि बालक का बौद्धिक विकास, ज्ञानार्जन, उसके जन्मजात गुणों के प्रस्फुटन, उसकी रचनात्मक शक्ति एवं अभिव्यक्ति कुशलता के विकास का माध्यम मातृभाषा होना आवश्यक ही है। यानी बालक का जो विकास होना है उसके लिए मातृभाषा यही महत्वपूर्ण मानी गई है या होनी चाहिए। इसी तरह शिक्षण का माध्यम मातृभाषा होना आवश्यक है और मातृभाषा शिक्षण पर ही शिक्षाविद बल देते रहे हैं।
स्पष्ट है कि मातृभाषा की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। यानी उसके बाद आता है अन्य भाषा या विदेशी भाषा। विदेशी भाषा दूसरे देश की भाषा होती है। शिक्षा के संदर्भ में अन्य भाषा के दो वर्ग होते हैं। एक देश से संबद्ध भाषाओं का वर्ग देशीय कहलाता है तथा विदेशी भाषाओं का वर्ग विदेशी। इन दोनों वर्गों को फिर से दो उपवर्गों में बांटा जाता है। अपनी मातृभाषा से अन्य देशीय भाषाएं हमारी द्वितीय भाषा कही जाती हैं। इनमें से कुछ समश्रोत्रीय तथा कुछ विषम श्रोत्रीय भाषाएं होती हैं। भाषा शिक्षण में मातृभाषा, समश्रोत्रीय द्वितीय भाषा, देशीय, विषम श्रोत्रीय भाषा देशीय तथा विदेशी भाषा की शिक्षण प्रक्रिया तथा अधिगम प्रक्रिया में अंतर आ जाता है। इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक के जीवन में मातृभाषा यह महत्वपूर्ण मानी गई है। मातृभाषा सीखने के बाद अगर आपको उच्च शिक्षा या दूसरी शिक्षा प्राप्त करनी हो तो आपको अन्य भाषा का उपयोग होता है। अन्य भाषा को ही हम द्वितीय भाषा भी कह सकते हैं या उसे विदेशी भाषा भी कहा जाता है। इस प्रकार हम अगले क्लास में भाषा के विविध रूप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।